इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो अपने 3 सर वाले उस स्नेक को दिखाने के बाद वांग हाउ से कह रहा था कि अब देखता हूँ कि तुम इसके सामने कैसे टिकते हो। वांग हाउ उस स्नेक किंग को देखने के बाद कह रहा था तो ये है तुम्हारा वो ट्रम्प कार्ड जिसे तुमने छुपा रखा था। तो क्या इसके ये 3 सर सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर ये इससे कुछ कर भी सकता है। इतना सुना था कि वो स्नेक किंग उस पर कोल्ड पॉइजन फ्लेम से अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था और वांग हाउ वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर शाओ वांग हाउ को ढूंढने लगती है जिसे देखकर वो स्नेक कह रहा था कि वो मर चुका है, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। मेरे सामने इस विल्डरसन क्लैन में कोई टिक सकता है क्या। और ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है जिसे देखकर शाओ गुस्से में अपना ऑरा रिलीज कर रही थी। उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था जिसे देखने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, तुम क्या काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये सुनने के बाद शाओ अपनी एनर्जी को कम कर देती है क्योंकि मैडम का कहना था कि वो अपनी आइडेंटिटी ऐसे अभी रिवील नहीं कर सकती। तभी वहाँ वांग हाउ अपीयर होकर उस स्नेक पर थंडर स्लैश लगाता है। वांग हाउ का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्नेक दोबारा अंडरग्राउंड हो गया था। वांग हाउ को समझ नहीं आता कि ये दोबारा कहाँ डिसअपियर हो गया, पर छोटू ड्रैगन को लग रहा था कि लगता है वांग हाउ ने उसे मार डाला और वो तो काफी ज्यादा खुश होना शुरू कर देता है कि वांग हाउ तुमने तो अपने डिवाइन वेन्स को ज्यादा कल्टीवेट भी नहीं किया और फिर भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। इधर शाओ भी वांग हाउ को काफी गौर से देख रही थी। छोटू ड्रैगन तो उसे फिर से छेड़ना शुरू कर देता है कि तभी वो स्नेक किंग दोबारा अपीयर हो जाता है जो वांग हाउ पर लगातार पॉइजन फ्लेम से अटैक किए जा रहा था। वांग हाउ अपने आइस स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर फाइट के दौरान वो स्नेक किंग अपने पॉइजन से वांग हाउ के हाथ को इफेक्ट कर देता है। स्नेक किंग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था ये कहते हुए कि वांग हाउ तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हारी बॉडी मेरे पॉइजन के कंट्रोल में है, थोड़ी ही देर में तुम धीरे धीरे मौत की आगोश में सो जाओगे। ये सुनकर वांग हाउ कह रहा था कि इतना सा पॉइजन, ये तो मेरे रोज का खेल है। और ये बोलने के बाद वो अपने वीन्स का यूज करते हुए उस पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देता है। ये देखकर स्नेक किंग तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि क्या डिवाइन वीन्स ये काम भी करती है, फिर तो मुझे तुम्हें जल्दी से मार कर तुम्हारे ये डिवाइन वीन्स हासिल करने होंगे। दूसरी तरफ वांग हाउ का कहना था कि जो मरने वाला है वो डिवाइन पर्ल्स के सपने देख रहा है। इस बात पे तो स्नेक किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जो कह रहे थे कि देख लेते हैं ना कि मरने कौन वाला है और कौन जिंदा रहने वाला है। ये बोलकर वो अपने तीनों सर से एक ही साथ वांग हाउ पे अटैक कर देता है। वांग हाउ यहाँ अपनी आई स्लैश का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर चुका था, पर इस अटैक का ज्यादा असर उस स्नेक किंग पर होता नहीं है, वो तो उस अटैक से काफी इजीली बाहर आ जाता है। जहाँ वांग हाउ अब उस स्नेक को कंट्रोल करने के लिए अपने 7 किल अटैक का यूज कर रहा था, जिससे बचने के लिए हमारा स्नेक किंग अपने तीनों सर के पास एक एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। पर वांग हाउ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके शील्ड तो चकनाचूर हो जाते हैं, साथ ही वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर तो हमारी शाओ जो कि इतनी देर से परेशान थी वो भी खुश हो जाती है। यहाँ वो एल्डर स्नेक किंग के ऊपर से नीचे गिरकर घायल हो चुके थे जो कि दोबारा अपनी पावर को रिलीज करते हुए खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तो वो एक बड़ा सा वर्म होल क्रिएट करके वांग हाउ पे अटैक कर रहा था। उन तीनों स्नेक किंग्स की पावर भी उसमें शामिल होती है। वांग हाउ तो उस अटैक को रोकने के लिए अपने थंडर ड्रैगन का यूज कर रहा था, पर उस एल्डर के अपने पावर इंक्रीज करने की वजह से वांग हाउ का वो ड्रैगन उस अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसके बाद तो वो खतरनाक अटैक वांग हाउ को लगने ही वाला था कि उससे पहले ही शाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोक लेती है। ये देखकर तो छोटू ड्रैगन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। इधर शाओ वांग हाउ से कह रही थी कि मैं अकेले इस अटैक को नहीं संभाल सकती, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा। वांग हाउ कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि तुम अकेले इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इसे संभाल सकती हो। शाओ के पूछने पर कि क्या बकवास कर रहे हो, वांग हाउ उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर डिवाइन वीन से कम नहीं है ना। ये जानकर वो शॉक हो जाती है कि वांग हाउ को इस बारे में पहले से पता है। वो तो उससे पूछ भी लेती है कि आखिर तुम्हें कब पता लगा इस बारे में। वांग हाउ का कहना था क्या तुम्हारा जानना जरूरी है, बल्कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं करती हो। जिस पे शाओ का कहना था कि दादाजी के अकॉर्डिंग अभी तक मैं इस पावर को यूज करने के लायक नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और इस तरीके की पावर का यूज तो रैंडम फाइट में नहीं किया जा सकता ना। तो वांग हाउ कहता है तो अभी किया जा सकता है ना, इसलिए अपनी पूरी पावर का यूज करो। तो वांग हाउ के कहने पर हमारी शाओ अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रही होती है। उसे वीक पड़ता देखकर हमारा वांग हाउ अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी हेल्प करने लगता है। ऐसा करने की वजह से दोनों की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और हमारी शाओ की तो आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। वो दोनों मिलकर अपनी पावर की हेल्प से उस स्नेक किंग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो भी गायब हो गया था और यहाँ एल्डर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। घायल क्या, वो तो धुएं की तरह हवा में उड़ गए थे। दूसरी तरफ अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने की वजह से शाओ मैडम बेहोश होने वाली थी, पर हमारा वांग हाउ से संभाल लेता है, जिस पे वो कहती है कि मैंने काफी अच्छा काम किया ना, अब मैं अपने दादाजी से प्राउडली कह सकती हूँ ना। तो वांग हाउ का कहना था कि बाद में कह लेना, पहले थोड़ा आराम करके ठीक तो हो जाओ। इसके
बाद नेक्स्ट सीन में हमें याओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी क्योंकि मैडम एक फॉर्च्यून टेलर के पास आई होती है अपना फ्यूचर जानने के लिए। काफी देर तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का वेट करते हुए जब फाइनली उसका नंबर आता है ना तो कोई और लड़की आकर उसकी सीट पर बैठ जाती है, जिसे देख कर तो हमारी याओ मैडम को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो एक ही पंच में उस लड़की को ढेर कर देती है। उसका ये रूप देखने के बाद तो वो फॉर्च्यून टेलर भी काफी ज्यादा डर जाता है, तो वो तो उसे और ज्यादा डराते हुए पूछती है कि जल्दी से फ्यूचर बताओ। तो वो डरते डरते फ्यूचर देखकर कहता है कि क्या बात है मैडम, आपका फ्यूचर तो बहुत ज्यादा उज्जवल है। आपकी शादी जिससे होने वाली है ना वो पर्सन ड्रैगन की और फ्यूनिक्स दोनों की पावर अपने पास रखता है और उसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी ना कि तो वो दुनिया को अपने कदमों में झुका लेगा। ये सुनकर तो हमारी याओ खुश होने लगती है क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्शन वांग हाओ से मैच कर रहा था। इधर ये फॉर्च्यून टेलर याओ से कह रहा था कि ये आदमी लव के मामले में बहुत ज्यादा लकी है और तो और फिलहाल इसके पास एक ऐसी खूबसूरत गुस्सैल और जंगली लड़की मौजूद है ना। ये सुनकर याओ तो खुशी के मारे ताली बजाने लगती है, लेकिन फिर जब गौर से उसकी बातों पे ध्यान देती है ना कि खूबसूरत जंगली लड़की, यहाँ दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से श्याओ को हील कर रहा था। जहाँ हील होते हुए मैडम वांग हाओ से कुछ कहने वाली थी पर वांग हाओ को तो इस बारे में पहले से पता है कि हमारी श्याओ एक डीमन है। श्याओ तो उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा, पर हमारे वांग हाओ का कहना था कि चाहे तुम डीमन हो या ह्यूमन क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। श्याओ कहती है कि उसके पास पिकॉक ब्लड लाइन की पावर है पर उसके दादाजी ने इसे सील कर रखा है। यहाँ छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम डीमन हो पर मैं डीमन किंग हूँ, तो चाहे तुम ह्यूमन हो या किंग हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर तो श्याओ उसके थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे पसंद करो। बेचारा छोटू ड्रैगन एक और लड़की से रिजेक्ट हो गया। यहाँ वांग हाओ कल्टीवेशन करने बैठ गया था, जिसे देखकर श्याओ कहती है कि क्या तुम कल्टीवेट करने बैठ गए, हमें लायन किंग को ढूंढने जाना था ना। पर वांग हाओ का कहना था कि तुम रिलैक्स रहो, परेशान होने की बारी तो किसी और की है। दूसरी तरफ याओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में तायरिच को ढूंढ रही थी। वो बेचारा तो टेबल के नीचे छुपने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो उस पे गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये वांग हाओ का बच्चा आखिर है कहाँ। इस पूरी दुनिया में अगर तायरिच को कोई डरा सकता है तो वो याओ है। इसके बाद हमें लायन किंग को दिखाया जाता है जो बैठ के सोच रहे थे कि 1 लाख आर्मी उनके साथ है, वो चाहे तो डीमन क्लैन को यूं मिट्टी में मिला सकते हैं। श्वान लिंग भी वही मौजूद थी कि तभी उनका एक गार्ड आकर लायन किंग को ये न्यूज देता है कि वो उस एल्डर की जान जा चुकी है और उनके जितने भी सोल्जर मौजूद थे वो सभी वहाँ से गायब है। यहाँ लायन किंग को पता लग जाता है कि ये सब कारनामा उनकी बेटी का किया हुआ है जो वांग हाओ के साथ मिल चुकी है। तो ये देखकर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि वो अपने लोगों का खून नहीं बहाने देगी एक जरा से पिल के लिए। पर ये सारी बातें सुनने के बाद तो उसके फादर उस पर अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। अपनी बेटी को तकलीफ में देखने के बाद लायन किंग अपने सेंस में वापस आ रहे थे पर फिर से कोई उनकी सोल को कंट्रोल करते हुए श्वान लिंग पर अटैक करवा देता है, जिससे तो वो और बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और यहाँ वो लायन किंग कह रहा था कि जल्दी से उस वांग हाओ को ढूंढो क्योंकि अब लायन किंग को फटाफट से वांग हाओ को खत्म जो करना है। यहाँ वो वांग हाओ पर गुस्सा करते हुए जैसे अपने पावर को रिलीज कर रहे थे ना, ये काफी ज्यादा था। इतना तो कंफर्म हो गया है कि लायन किंग अपने सेंस में नहीं है, उनकी सोल भी कंट्रोल है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।